बहुत से लोग आज भी कुर्बानी के जरूरी मसाइल नहीं जानते। क्या हर अमीर आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है? क्या जमीन और जायदाद वाले पर भी कुर्बानी लाजिम है? और अगर कर्ज हो तो क्या फिर भी कुर्बानी करनी होगी? जरा सोचिए, अगर पूरी जिंदगी कुर्बानी करते रहे और तरीका ही गलत निकला तो? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कुर्बानी कौन पर वाजिब है, नसाब क्या है, कर्ज वाले का क्या हुक्म है और ज़ब्ह का सही तरीका क्या है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा मसला बताऊंगा जिसमें आजकल बहुत लोग गलती कर रहे हैं। कुर्बानी कौन लोगों पर वाजिब है? कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और साहब नसाब हो। साहब नसाब कौन है? जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर माल मौजूद हो और वो माल बुनियादी जरूरत से जायद हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी का वक्त 10 ज़ील हिज्जा की नमाजी ईद के बाद शुरू होता और 12 ज़ील हिज्जा के सूरज गुरूब होने तक रहता है। अहम मसला, अगर किसी ने नमाजी ईद से पहले कुर्बानी कर दी तो वो कुर्बानी शुमार नहीं होगी। कुर्बानी के लिए जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर सेहतमंद हुआ, अंधा न हो, बहुत ज्यादा बीमार न हो, इतना कमजोर न हो कि चल न सके, कान या दुम का बड़ा हिस्सा कटा हुआ न हो। किन जानवरों की कुर्बानी जायज है? बिकरी, भेड़, दनबा, गाय, भैंस, ऊंट। कुर्बानी का सही तरीका, जानवर को आराम से लिटाएं और उसे कबला रख करें। छरी अच्छी तरह तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। फिर ज़बह करते वक्त ये दुआ पढ़ें, दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और अगर याद हो तो ये भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, यानी ए अल्लाह, मेरी तरफ से उस कुर्बानी को कबूल फरमा। गोश्त तकसीम करने का तरीका, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना बेहतर है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए। इस्लाम हमें दूसरों को खुश करने की तालीम देता है। कुर्बानी के अहम मसाइल, एक बकरी में सिर्फ एक शख्स की कुर्बानी हो सकती है। गाय या ऊंट में 7 हिस्से हो सकते हैं। कुर्बानी की खाल सिदका करना बेहतर है। किसाई को मजदूरी के तौर पर गोशत या खाल देना जायज नहीं। सिर्फ जमीन या जायदाद होने से हर सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं होती। ये देखा जाता है कि वो जायदाद किस मकसद के लिए है और उसकी मालियत नसाब तक पहुंचती है या नहीं। अगर जमीन सलेश जायदाद जाती इस्तेमाल के लिए हो, मिसलन रहने का घर, अपनी इस्तेमाल की जमीन खेती जिससे खुद गुजारा होता हो, तो आम तौर पर यह बुनियादी जरूरत में शुमार हो सकती है। उस पर सिर्फ मालिक होने की वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अगर जमीन सरमाया या तिजारत के लिए हो, मिसलन प्लाट बेचने के लिए खरीदे हूं, सरमाया कारी की जमीन हो, दुकानें, किराया वाली जायदाद वगैरह, तो उसकी मालियत देखी जाती है। अगर कर्ज निकालने के बाद नसाब के बराबर माल बचता हो तो कुर्बानी वाजिब हो सकती है। कर्ज वाले शख्स का क्या हुक्म है? अगर किसी पर कर्ज है तो देखा जाएगा। मिसाल, किसी के पास 2 लाख भारतीय रुपए मौजूद हैं, लेकिन 1.5 लाख भारतीय रुपए कर्ज देना है, तो बाकी 50,000 भारतीय रुपए बचते हैं। अगर बाकी माल नसाब से कम है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अहम उसूल फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक कर्ज मुनहा करने के बाद अगर नसाब बाकी रहे तो कुर्बानी वाजिब है। एक और अहम बात, बाज लोगों के पास बहुत ज़मीन होती है मगर नकद रकम नहीं होती या ज़मीन बेचने का इरादा नहीं होता, तो हर ऐसे शख्स पर फौरन कुर्बानी लाजिम नहीं कही जाती, बल्कि मुकम्मल माली हालत देखी जाती है। दोस्तों, ईद गुजर जाएगी, जानवर भी ज़बह हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ वही कुर्बानी कबूल होगी जो इखलास के साथ की गई हो। याद रखिए, अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून, अल्लाह तक सिर्फ हमारा तक़वी पहुंचता है। आज फैसला कर लीजिए, इस बार कुर्बानी सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि सुन्नत इब्राहिमी समझ कर करेंगे। अगर इस वीडियो से आपने एक भी मसला सीखा हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपकी वजह से किसी की कुर्बानी सही हो जाए। अल्लाह ताली हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए और हमें सही इल्म के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।